जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे सीबीआई के बारे में कि बेसिकली सीबीआई है क्या, इसका कार्य क्या रहता है। 5 रास्ते आपको बताऊंगा सीबीआई आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपकी योग्यता क्या मांगी जाएगी, वो कौन सा एग्जाम है जिसके थ्रू आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हो, आपकी उम्र सीमा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में। तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हिंदी में बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 ईस्वी को हुई थी। सीबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। सीबीआई के जो वर्तमान डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रवीण सूद, और जो आपके वर्तमान के जो स्पेशल डायरेक्टर हैं उनका नाम है प्रवीण सिन्हा। तो ये थी सीबीआई के बारे में कुछ जानकारी। अब बात करते हैं सीबीआई कार्य क्या रहती है, सीबीआई का वर्क क्या रहता है। तो सीबीआई का जो कार्य रहता है वो सीबीआई हाई जो प्रोफाइल केस हैं, जो आपके लंबे केस हैं, उनको वो संभालती है। जैसे कि आपका अपराध हो गया, किसी का मर्डर हो गया जो स्टेट पुलिस पे नहीं संभल पाया या सीआईडी पे नहीं संभल पाया, ठीक है ना, तो फिर वो उसकी जांच पे सीबीआई कहती है, ठीक है ना। जैसे आपको कोई अपराध हो गया, कोई मर्डर हो गया, ठीक है, कोई घोटाला हो गया, ठीक है, कोई भ्रष्टाचार हो गया, घूसखोरी हो गया, दुराचार हो गया, कोई गंभीर अपराध है ऐसा जो कि आपका नेशनल और इंटरनेशनल, यानी अंदर भी, भारत के अंदर भी जांच कर सकती है और भारत के बाहर भी जांच कर सकती है। तो ये थी सीबीआई के कार्य के बारे में जानकारी। अब बात करें कि सीबीआई आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो सीबीआई के लिए 5 आपके रास्ते हैं। पहला है आपका एसएससी सीजीएल का। एसएससी सीजीएल के थ्रू आप एक सीबीआई में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पद पर आप कार्य कर सकते हैं, जिसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास, और इसके लिए आपकी एज होना चाहिए 20 से 30 साल के बीच में। इसके अलावा जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 44,100 रुपये, और आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे। इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 70 से 72,000 के बीच में, और सीबीआई में 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है, ठीक है। दूसरा जो आपका एग्जाम है वो आपका CHSL का है। इसकी योग्यता आपकी 12वीं पास होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 27 साल होना चाहिए, और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 25,500। CHSL के थ्रू आप सीबीआई में क्लर्क के पद पर कार्य कर सकते हो। तीसरा जो आपका एग्जाम है वो है आपका स्टेनोग्राफर का। प्रेजेंट में, वर्तमान में इसमें वैकेंसी निकली हुई है सीबीआई में, ठीक है। तो अगर आपने अप्लाई नहीं करना तो कर देना। तो स्टेनोग्राफर का, और ये जो वैकेंसी है एसएससी वाली हर साल निकलती है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, हर साल आपकी वैकेंसी निकलेगी। तो स्टेनोग्राफर के थ्रू आप स्टेनोग्राफर बन सकते हो। इसमें जो आपकी योग्यता मांगी जाती है 12वीं पास मांगी जाती है, और सैलरी आपको ग्रेजुएशन जैसी ही मिलती है। वो कैसे, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपका जो स्टेनोग्राफर है उसमें 2 प्रकार की वैकेंसी निकलेगी। एक तो रहेगी ग्रुप डी की और दूसरी रहेगी ग्रुप सी की। तो ग्रुप डी के लिए जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 27 साल, और ग्रुप सी के लिए आपकी एज होना चाहिए 18 से 30 साल। तो ग्रुप डी की जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी आपकी 25,500, और ग्रुप सी की स्टेनोग्राफर की सैलरी रहेगी, ग्रुप सी में स्टेनोग्राफर में 2 प्रकार की सैलरी मिलती है। पहली मिलेगी आपको 35,400, और दूसरी आपको 40,000, वो सॉरी 44,000 सैलरी मिलती है। तो ये कुछ कुछ डिपार्टमेंट में देते हैं, जैसे कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये आपके जो डिपार्टमेंट है ये 44,000 सैलरी देते हैं। बाकी कुछ डिपार्टमेंट आपको 35,400 रुपये सैलरी देते हैं। तो इन सभी अलाउंस से मिला के आपकी 70,000 और 35,000 मिलेंगे तो आपकी 55,000 सैलरी मिल जाती है। तो अगर आपको ग्रुप सी में 44,000 सैलरी मिलेगी तो एक सब इंस्पेक्टर के बराबर आपको सैलरी मिलेगी। चौथा जो एग्जाम है वो है आपका एमटीएस का। एमटीएस के एग्जाम के थ्रू आप एक गार्डनर या आप दफ्तरी का कार्य, ठीक है ना, या आप प्यून का कार्य, जिसे हम चपरासी बोलते हैं, उसके पद पर आप एमटीएस के थ्रू सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपकी योग्यता 10वीं पास होना चाहिए। इसका एग्जाम हर साल आपका निकलता है, एसएससी कैलेंडर जारी करती है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई करिए और तैयारी करिए, ठीक है। और इसकी जो एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल होना चाहिए, और इसके लिए जो आपकी सैलरी मिलेगी वो मिलेगी आपको 18 से 22,000 के बीच में, और अलाउंसेस मिलाएंगे तो आपकी सैलरी शुरुआत बन जाएगी 30 से 35,000 के बीच में। पांचवा जो आपका एग्जाम है वो है आपका यूपीएससी का। यूपीएससी का जब एग्जाम देंगे तो आप एक आईपीएस के पद पर जब आप चयन हो जाएंगे, तो आईपीएस के पद पर जब चयन हो जाएंगे, सॉरी पहले योग्यता बता देता हूँ। तो एक इसमें यूपीएससी के एग्जाम के लिए आपकी योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके लिए एज आपकी 21 से 32 साल होना चाहिए। और यूपीएससी में आप जब आईपीएस बनते हो तो इसकी सैलरी रहती है 56,100 रुपये शुरुआत की।
अब बात करते हैं, जब आप यूपीएससी निकालोगे तो अब जब आईपीएस में चयन हो जाओगे तब आप डिपोटेशन पे आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। डिपोटेशन मतलब आप परमानेंट कार्य नहीं करोगे उसमें, कुछ समय के लिए आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे 4-5 साल या 6-7 साल, इतने साल के लिए आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लौट के अपने उसी पद पर आना पड़ेगा जो कि आपका एसपी का रहेगा, जो स्टेट पुलिस में आपको कैडर मिलेगा वहाँ पर आपको कार्य करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस या कुछ आपका पुलिस फोर्सेस हैं, आपका आर्मी में, अगर आप सीबीआई ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें वैकेंसी निकलती है डिपोटेशन पे, मतलब कुछ समय के लिए, तो आप उसमें अप्लाई करिए, तो आप उससे भी आप सीबीआई ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5-6 रास्ते हैं आपके सीबीआई ज्वाइन करने के। अगर आपको इसमें कुछ डाउट नज़र आता है, ठीक है ना, कुछ खामी रह गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो कैसा लगा वो भी आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।